बहू जी। मम्मी जी, ये क्या किचन अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? तुम्हें पता है बहू बेगम, मुझे गंदा किचन बिल्कुल नहीं पसंद। 10 मिनट हो गए मैं यहाँ से गए खाना खाकर, लेकिन किचन की हालत अभी तक वैसी की वैसी है। कर क्या रही थी तुम? जी मैं कर तो रही हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि कैसे करी। वैसे तुम्हारी अम्मा तो बड़ा कहा करती थी शादी से पहले कि मेरी बेटी बड़ी फुर्तीली है, घंटों का काम मिनटों में कर लेती। हमें तो ना दिखी वो फुर्ती कहीं से अभी तक, बल्कि यहाँ तो उल्टा ही है, यहाँ तो मिनटों का काम घंटों में करती। जब मैं भी आकर आई थी ना बहू, 4 बंदों का काम अकेले कर लेती थी, वो भी बड़ी फुर्तीली से। जितनी देर में तुम किचन साफ नहीं करती ना, इतनी देर में मैं पूरा घर साफ कर लेती थी। खैर, मेरी जैसी फुर्ती तुम में तो आने से रही। जब किचन साफ कर लो ना तो 1 कप चाय बना देना, और हाँ, 1 कप चाय के लिए मुझे घंटों इंतजार ना करना पड़े। जी बस अभी लाई। अम्मा से आज फोन करके पूछ के रहूंगी कि शादी से पहले ऐसे कौन कौन से झूठ बोले थे मेरी सास से, जिसके ताने वो मुझे आज तक देती है। अम्मा तुमने मेरे साथ ये क्या किया? उठा लो फोन अम्मा, उठा लो। हेलो, हाँ शबनम, कैसा है मेरा बच्चा? सब खैर तो है ना? अम्मा खैरियत ना पूछा करो, ऐसा लगता है जले पे नमक छिड़क रही हो। मेरा और खैर का ना दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब क्या हो गया शबनम, माँ का दिल तो तुम बंद करके ही रहना, तुम्हारी तरफ से तो दिल धड़कता ही रहता है। धड़कना भी चाहिए अम्मा, एक तो मैं आपका खिया भुगत रही हूँ, ऊपर से आप भी मुझे बातें सुना रही हैं। एक बात सच सच बताएं, आपने शादी से पहले मेरी सास से ऐसा क्या कहा था? कौन सी तारीफें की थी मेरी? क्या झूठ बोला था जिसके ताने वो मुझे आज तक देती है? अम्मा दिमाग तो सही शबनम तेरा, माँ पर झूठे झूठे इल्जाम लगाई, शर्म तो तुझे आएगी नहीं। मुझे भी पता है रिश्तों की नजाकत का, मैं क्यों झूठ बोलने लगी भला तेरी सास से? सीधे सीधा बता बात क्या है, बात को गोल गोल ना घुमा। सीधी सीधी बात तो ये अम्मा कि मुझे आपकी बोली हुई एक एक बात के ताने मिलते हैं। मैं सफाई कर कर आती हूँ तो कहती है, तुम्हारी अम्मा तो कहती थी कि तुम शीशे की तरह घर को साफ चमका के रखती हो, लेकिन यहाँ तो सफाई होना ना होना बराबर लगती है। मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो आगे कहती है, तुम्हारी अम्मा तो कहती थी तुम बहुत सुघड़ सलीकामंद हो, लेकिन हमें तो ना तुम्हारा सुघड़पन नजर आता है, और सलीका तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो आगे कहती है, तुम्हारी अम्मा तो कहती थी तुम घंटों का काम मिनटों में कर लेती हो, फुर्तीली हो, लेकिन हमें तो तुम्हारा ना फुर्तीलापन नजर आता है, और उल्टा ही है, मिनटों का काम तुम घंटों में करती हो। मैं कुछ कर रही होती हूँ तो आगे कहती है, तुम्हारी अम्मा तो कहती थी कि तुम 4 बंदों का काम अकेले कर लेती हो, लेकिन यहाँ तो तुमसे एक अकेलेपन का काम नहीं होता। मैं खाना बना रही होती हूँ तो कहती है, तुम्हारी अम्मा तो कहती थी तुम्हारे हाथों में जायका है, जादू है जादू, लेकिन ये जादू है या बेहोश करने की दवा? ओ अच्छा, तो तुम उस बारे में बात कर रही हो जो शादी से पहले मैंने उनसे कुछ झूठ बोले थे। हाँ अम्मा, मैं उसी झूठ के बारे में बात कर रही हूँ जो तुमने बोल के मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। हाय अल्लाह अम्मा, तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? शबनम, तुझे रत्ती भर शर्म नहीं आती ना? पहले माँ पे इल्जाम लगा रही थी, अब माँ की नियत पे शक कर रही है। माँ की नियत पे शक नहीं करते बेवकूफ लड़की, माँ जो करती है ना वो औलाद की भले के लिए करती है। हाय अल्लाह अम्मा, इसमें मुझे तो कोई भला नजर नहीं आ रहा, उल्टा बुरा ही बुरा नजर आ रहा है। दिन रात बातें सुनो, ताने सुनो। बेटा भला तो ये हुआ है कि तुम्हारी शादी होगी, खैर से तुम अपने घर की होगी। तुम ही मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारे लिए वो छोटे मोटे झूठ नहीं बोलती तो कौन तुमसे शादी करता? कोई पागल ही होता जो तुम्हारी असलियत जान के तुमसे शादी करता। हाय अल्लाह अम्मा, वो छोटे छोटे झूठ हैं, कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो इतने बड़े झूठ है ना कि उनका बोझ मैं उठा नहीं सकती, उनके बोझ तले में दबती चली जा रही हूँ। तुम क्या चाह रही? मैं उनको सच बता देती कि तुम लातों की भूत बातों से नहीं मानोगी। तुम्हें कैसे उठाना है उनको ये भी बता देती कि गर्मी में पंखा बंद करना पड़ेगा, सर्दी में रजाई खींचनी पड़ेगी, तुमसे खाना बनवाते वक्त अपने हाथ में बेलन लेनी पड़ेगी, सफाई करते वक्त वाइपर लेना पड़ेगा, और कपड़े धुलवाते वक्त झाड़ू लेके खड़ी होनी पड़ेगी। बता देती मैं उनको। अरे नहीं नहीं अम्मा, आप गलत समझी, मैंने आपसे ये थोड़ी कहा कि आप उनको सच बताती। मैंने तो बस आपसे ये कहा था कि आप उनको झूठ कब बोलती। अच्छा ही हुआ आपने उनको सच नहीं बताया, अभी तो सिर्फ जबान चलती होंगी, फिर तो हाथ पांव भी चलने लगते हैं। हाय अल्लाह, अब यकीन आया कि माँ जो करती है वो अपने बच्चे की भलाई के लिए करती है। और एक बात शब्द, आइंदा तुमने मुझे इन फजूल बातों के लिए कॉल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें तो चाहिए था शबनम, तुम माँ के छोटे मोटे बोले गए झूठ को सच करके दिखाती, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो वही रोन है। गलती हो गई बीबी, बहुत बड़ी गलती होगी। अगर मुझे पता होता ना कि तुम शादी के बाद भी इतनी कोई ढीठ रहोगी ना, तो कसम शबनम मैंने वो झूठ कभी बोलने ही नहीं थे। मैंने हर आने वाले से सच बोल देना था, फिर जिसकी हिम्मत होती वो तुम्हें ब्याह के ले जाता, फिर तुम जानती हो, तुम्हारे ससुराल वाले जानते। अब रखो फोन। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने सोचा था मैं अम्मा से नाराज होंगी, लेकिन ये तो उल्टा मुझसे ही नाराज हो गई। अब तेरा क्या होगा शबनम?